जय श्री कृष्ण। माघ मास की ही शुक्ल पक्ष की सप्तमी ही तिथि विशेष महत्वपूर्ण होती है। रविवार के दिन सप्तमी तिथि का आना उसकी महत्व को और बढ़ा देता है। शास्त्रों में आया है, रविवार को सप्तमी तिथि हो तो उसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। और रविवार को हो, माघ मास की ही शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि आ रही है। 25 जनवरी 2026 को हो, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। इस तिथि को भानु सप्तमी भी कहते हैं, रथ सप्तमी कहते हैं, अर्क सप्तमी कहते हैं, संतान सप्तमी कहते हैं। और इस दिन भगवान सूर्य ने जो जीवन की प्राण प्रकाश रूप हमको देते हैं, सूर्य देव ने मनवंतर में इस तिथि पर ही अपने प्रकाश को प्रकाशित किया और संसार का जीवन सूर्य को प्रकाश से ही चलता है। तो ये मनवांतर तिथि में सूर्य का प्रकाश प्राप्त हुआ तो उसे जयंती तिथि भी कहते हैं। भगवान के सूर्य का रथ पर विराजमान होना रथ सप्तमी भी कहलाता है। इस बार की सप्तमी ही रविवार के दिन आ रही है तो उसका विशेष फल बढ़ जाता है। तो आप सभी इस तिथि पर प्रातःकाल स्नान करके ही सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य की पूजा का विशेष दिन प्रतिदिन है, पर माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी का महत्व अधिक है। आपके सभी मनोरथ को सिद्ध करेगा। पितरों को तृप्त करती है ये तिथि, क्योंकि मनवंतर मनवादी तिथि भी है। सूर्य पितरों को तृप्त करता है। श्राद्ध आदि के लिए इस तिथि की महत्व है। सूर्य को प्रातःकाल स्नान आप करने के बाद अर्घ अवश्य दें। और अर्क का पुष्प मंदार यानी आकड़े का फूल जल में अर्पित करके करते हैं तो उसका बहुत महत्व है। सूर्य को अर्क का पुष्प बहुत प्रिय है। संतान को देने वाला यही तिथि का महत्व है। और पितरों को तृप्त करने का इस दिन तर्पण करने का विशेष महत्व है। और एक सरल तर्पण की विधि मैंने पहले भी बताई है, पुनः फिर बता रहा हूं। एक जल पात्र लें, उसमें गंगा जल डालें, कच्चा दूध गाय का अर्पित करें, काले तिल डाले हैं, जौ डाले हैं और अक्षत चावल डाले हैं। उसके पश्चात गीता का 7वां अध्याय आप स्वयं करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ऑडियो के माध्यम से चलाएं। श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकें तो उत्तम है, नहीं तो ऑडियो में वो भी चलाएं। पाठ पूर्ण होने के बाद उस जल को पीपल पर अर्पित करें। रविवार के दिन भी पीपल पर तर्पण का जल अर्पित होगा
उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं है। पितृ की प्रसन्नता के लिए ही तर्पण का जल 7 दिवस अर्पित होता है, उस पर किसी प्रकार का दोष नहीं होगा। जिनके हो पितृदोष हो उसके लिए विशेष महत्वपूर्ण है ये माघ महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, क्योंकि माघ महीना मघा नक्षत्र से बना है। सूर्य का नक्षत्र मघा से माघ महीना बना है और सूर्य श्रवण नक्षत्र में ही विराजमान होंगे। अपने पुत्र शनि की ही नक्षत्र श्रवण में ही वो विराजमान हैं, तो इसलिए ये तिथि महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ये सरल उपाय पितरों को तृप्त करने के लिए अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।